मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो आज मित्रों एकादशी व्रत की महिमा और श्री रुक्मांगद जी की कथा सुनाएंगे। परम भागवत महाराज रुक्मांगद अयोध्या के महाराज ऋतध्वज के पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु वंश में बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। इनकी संध्यावली नामक पत्नी थी और उनके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत का इष्ट था। उन्होंने अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चे, अति वृद्धों और गर्भिणी स्त्री को छोड़कर सभी एकादशी व्रत करते थे। भक्त राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आती थी। दैव संजोग से एक दिन एक अप्सरा के पेड़ में बैगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य छिन्न हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से यह समाचार सुनकर रुक्मांगद जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा कि तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा कि व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इस व्रत का नाम भी नहीं जानता है। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। राजा ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानि बस दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई थी। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके यह घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मारा डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।